आपके ऑफिस में करप्शन है, आप वहाँ पे एज एसडीएम पढ़ाई लेकर के चले, एक स्पेसिफिक टारगेट ना ले, क्योंकि प्रीलिम से लेकर के कई सारे अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कोई सा भी। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और एक मैम जो है इंटरव्यू देकर के आई। चलिए इनसे बात करते हैं इनका इंटरव्यू का। सर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका नाम, आपका अटेम्प्ट और कौन सा मीडियम था? मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मेरा ये सेकेंड मेंस का पहला इंटरव्यू है। और सर मीडियम मीडियम सर मेरे इंग्लिश से, लेकिन बायलिंगुअल इंटरव्यू हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था इंटरव्यू में मैम? उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, और यही था, मैंने अपना क्वालिफिकेशन उन्हें बताया बस। कितने देर तक चला मैम आपका इंटरव्यू? 20 मिनट करीब चला है मेरा, 20 मिनट प्लस चला। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसका आपने जवाब नहीं दे पाई? नहीं, मैंने कोशिश की कि मैंने सारे क्वेश्चंस का मतलब मैंने आंसर करा है। उनके हिसाब से किया है कि नहीं वो तो वहाँ डिपेंड करेगा, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। और 2-3 क्वेश्चन को याद है, बता दीजिए। क्वेश्चन जैसे उन्होंने मुझे करप्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि आपके अगर आप किसी ऑफिस में आपके ऑफिस में करप्शन है, आप वहाँ पे एज एसडीएम पोस्ट होती है, तो आप क्या स्टेप्स लेंगी। और दूसरा उन्होंने मुझसे पूछा था रिजर्वेशन के बारे में, ये सही है या नहीं। नोटा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। इस टाइप के क्वेश्चन थे। आईआर से क्वेश्चन? जी नहीं, न्यूज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। कोई मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं? करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन नहीं। आपके हॉबी से क्वेश्चन? हॉबी से? हॉबी से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हालांकि मैंने अपनी हॉबी बताई थी, लेकिन उन्होंने पूछा तो नहीं। प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए मैम? स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, होलिस्टिक स्टडी हमेशा आपको बेनिफिट करेगी। आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में ऐसा कुछ रहता नहीं, तो आप तीनों का होलिस्टिक पढ़ाई लेकर के चले, एक स्पेसिफिक टारगेट ना ले, क्योंकि प्रीलिम से एक स्टेप होता है। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे भी पता है कि कितना प्रेशर था इंटरव्यू के लिए, तो आपको तीनों साथ में लेकर के चलना होगा। इंटीग्रेटेड स्टडी होती है, सेपरेट स्टडी नहीं होती है मेरे हिसाब से। मेंस के लिए कैसे करें? वही जैसा मैंने कहा कि आप होलिस्टिक स्टडी जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मेंस भी साथ में प्रिपेयर होता है। हाँ, वहाँ पे टाइम बाउंडेशन होता है, तो जिनको लिखने में डिफिकल्टीज है तो वो जरूर कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज पढ़ाई होलिस्टिक होती है, तो प्रीलिम्स है, मींस आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई करिए, आपकी तैयारी सेम होगी। मैम, जो नए कैंडिडेट अभी आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेंस और प्रीलिम्स के लिए होलिस्टिक तैयारी कैसे करते हैं? आप बेसिक पे जाएं, आप एनसीईआरटी पढ़ें, जैसे ये फैक्ट भी याद करें, और उसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बेसिस पे आप करंट अफेयर से भी डील कर पाते हैं, और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप डील कर पाते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स लिस्ट आप कौन कौन से फॉलो की थी? स्पेसिफिक नहीं, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो किया था, और हर सब्जेक्ट का जो भी आपको दिक्कत हो तो उसका एक बेसिक बुक होता ही है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ, मेरे हिसाब से मेजरली मैंने एनसीईआरटी पे ध्यान दिया है। यूपी स्पेशल के कई सारे नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कोई सा भी उठा लीजिए, इन डेप्थ स्टडी करिए, और गूगल ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, तो कुछ टॉपिक अगर आप नहीं समझ पाते तो उनको जरूर गूगल करिए, और सिलेबस पे ध्यान दीजिए। चैट जीपीटी और एआई का क्या कंट्रीब्यूशन रहा मैम आपके तैयारी में? चैट जीपीटी और एआई अलग से तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ गूगल ही किया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ मेजर चेंज लेके आया है। हाँ, जरूर वो सर्च इंजन को थोड़ा टाइम के साथ लिमिट कर देते हैं, सारी चीजों को समराइज कर देते हैं, तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज का तो आप उनको रेफर करते हैं, तो एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिल जाती है, क्योंकि वो समरी देते हैं बेसिकली। पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए कौन से बुक्स फॉलो की थी? मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ा था, और इकोनॉमी के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक बुक्स नहीं पढ़े हैं। जो भी करंट अफेयर से रहा और न्यूज़पेपर से रहा, मैंने उसको टारगेट किया है, और मार्केट में जो अवेलेबल कोई भी इकोनॉमी का बेसिक नोट्स, कुछ भी कोई भी नोट्स रहे, आप उसको उठाइए और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए, आपका इकोनॉमी प्रिपेयर हो जाएगा। मैम, अभी जो बच्चे नए जो ग्रेजुएशन करना अभी शुरू किए हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए? उनको क्या मतलब ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना चाहिए या नहीं? ऐसा है कि वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या आपका कोई प्लान बी भी है, आपको प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में जॉब के लिए भी जाना है, आप उसको देखते हुए अपनी तैयारी करिए। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से तैयारी कर पाते हैं या नहीं, और साथ में करना भी पॉसिबल है मेरे हिसाब से। अगर आपका मेन गोल यूपीएससी ही है
तो अगर आप उसके साथ प्रिपेयर करते हैं तो जरूर आपका टाइम बचता है। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करेंगे तो 3 साल 4 साल का एक बहुत लंबा टेन्योर होता है, तो आपका काफी हेल्प हो जाएगा। मैम लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए? उनको बहुत सोसाइटी का प्रेशर भी होता है और फैमिली का भी प्रेशर होता है, फिर भी वो इस फील्ड में कैसे हैं? देखिए, गर्ल्स हो या बॉय, लड़के लड़के सब पे प्रेशर होता है। अगर लड़कियों पे सोशल प्रेशर देखा जाए तो उनको अपने उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की जरूरत होती है। मेरा तो मेन पॉइंट यही रहता है कि सबसे पहले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। अगर उनको वो एजुकेशन मिल पा रही है तो वो बहुत अच्छे से एजुकेशन फील्ड में वर्क करे, और उसके बाद उस फील्ड में वर्क करके वो कुछ अचीव करे और फिर तैयारी की तरफ जाए। और सेम गोज फॉर बॉयज भी, वो भी तैयारी करे। प्रेशर दोनों पे रहता है, कामयाबी उसी को मिलती है जो मेहनत करता है और डेडिकेटेड करता मैम आपका शेड्यूल क्या था पढ़ाई करने का? है। मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहा है। मैं वर्किंग भी हूँ और मैं फैमिली के साथ किस सेक्टर में आप बोलते हैं अभी? एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में है मेरा, मार्केटिंग फील्ड से मैं अभी काम कर रही हूँ। तो डाइवर्स है थोड़ा मेरा काम, और फैमिली के साथ हूँ तो वर्क डिफाइंड नहीं है। हाँ, टारगेट डिफाइंड रहता है कि आपको ये पढ़ना है, सिलेबस में ये है तो आपको ये कवर करना है। तो उस माइंड मेकअप के साथ मैं पढ़ाई करती हूँ।